बड़ी खबर में जालौर की, जहां कतरोसन ओरण में पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला है। शुक्रवार सुबह मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पारसाराम मेघवाल के रूप में हुई। पारसाराम नर्मदा प्रोजेक्ट में संविदा कर्मी था। बिशनगढ़ और उम्मेदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्याओं के कारणों का फिलहाल अभी तक तो खुलासा नहीं हो पाया। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उधर मौके पर कई ग्रामीणों की मौजूदगी भी देखी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धीरे धीरे परत दर परत चीजें सामने आ जाएंगी। कतरोसन ओरण में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। शुक्रवार सुबह मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पारसाराम मेघवाल के रूप में हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात राजसमंद से आ रही बड़ी खबर की, जहां चाकूबाजी के आरोपियों का एक अनोखा जुलूस निकाला गया। महिलाओं के कपड़े पहनाकर इनका जुलूस निकाला गया है। सांस्कृतिक मेले में आरोपियों ने चाकूबाजियां की थी। देवगढ़ मेले में 2 युवकों पर हमला किया था। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद पुलिस ने गुंडों की हेकड़ी निकाल दी है। देवगढ़ मेले में 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें आपको बता दें इलाज के दौरान एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं कपड़े पहनाकर इनका जुलूस जो है वो निकाला गया। आगे बढ़ेंगे, बात जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते बीए सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिए, लेकिन कुछ छात्रों को 100 अंकों के पेपर में 116, 120, 131 इस तरह के अंक दे दिए गए, जो बेहद ही हैरान कर देने वाला विषय है। अब जब इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को लगी तो अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरंत वेबसाइट से परिणाम हटा दिया। पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की पारदर्शिता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सौ अंक वाले मार्कशीट पर आप देखिए 131, 116, 121 इस तरह के अंक लिखे हुए हैं। बच्चों को इस मार्कशीट ने हैरान कर दिया। हालांकि अपडेट ये आई कि इस मार्कशीट को अब वेबसाइट से हटा दिया गया है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। छात्रों में इसको लेकर के आक्रोश भी है और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिक्षा विभाग भी अब इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जोधपुर से मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। जी मुकुल, क्या आप जानकारी लग पा रही है इस पूरे प्रकरण पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जोधपुर जो है वो शिक्षा का हब माना जाता है और जोधपुर में जो एमबीएम यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो है वो मानी गई है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन जिस प्रकार से जो हाल ही में जो ये मामला आया है, बीई सेकंड सेमेस्टर के जो परीक्षा थी जो मैकेनिकल की, उसका जो परीक्षा परिणाम, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो मई में आयोजित हुई थी और 7 अक्टूबर को इसका परीक्षा परिणाम जारी हुआ था। करीब 800 के करीब विद्यार्थी जो है वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन जब 7 अक्टूबर को इसका परीक्षा परिणाम जारी हुआ तो विद्यार्थी उस समय चौंक गए जब उनके परीक्षा परिणाम में जो है वो नंबर 100 से अधिक थे। क्योंकि 100 में से जो नंबर दिए जाने थे वो नंबर जो है वो करीब 100 से भी ऊपर थे। करीब 103 से लेकर 137 तक जो है वो नंबर जो है उन्हें दिए गए थे, जिस जो है न सिर्फ जो उनके नंबर कैलकुलेशन में जो है वो गड़बड़ी पाई गई, इसके अलावा करीब 800 विद्यार्थियों की मार्कशीट में जो है इस प्रकार की गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो एमबीएम यूनिवर्सिटी क्योंकि लगातार जो है अपने परीक्षाओं को लेकर भी है, जो पूर्व में भी कई बार जो है वो सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब जो है अपने परीक्षा परिणामों को लेकर भी जो है एमबीएम यूनिवर्सिटी जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में रहा है। और जिस प्रकार से जो परीक्षा परिणाम जारी हुए उसके बाद से जो है विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने भी इस गलती को स्वीकारा और जो